आगे से ओके। सबको नमस्कार। मैं अनीता थपलियाल शर्मा और मायरा केयर फाउंडेशन की ऑपरेशंस हेड हूँ। अप्रैल ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, वर्ल्ड वाइड ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है, और अप्रैल 2 ऑटिज्म अवेयरनेस डे है। तो उसके संदर्भ में आप सबको हमने बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ऑटिज्म जो है ऑन ओके ठीक है, दैट इज ठीक है। सो आप सबके आने के लिए थैंक यू वेरी मच। और ऑटिज्म जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जैसे पहले भी हमने आपको बताया, और इसके लिए जागरूकता लाने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस की है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के लिए, ताकि हमारे समाज में जो एक स्टिग्मा ऑटिज्म से जुड़ा हुआ है, लोग खुल के आगे नहीं आते हैं और बहुत कुछ भ्रांतियां हैं जो ऑटिज्म को लेके हैं। तो जितनी अवेयरनेस होगी उतना इन परिवार और बच्चों को जो है हेल्प मिलेगी। तो उसी के लिए हमने देहरादून में लास्ट ईयर में आई थी चीफ मिनिस्टर जी के कहने पे, और उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया था मेरे काम के लिए। मैं अमेरिका से हूँ और रिवर्स माइग्रेशन के रहते हुए मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे जो है हम एक ऑटिज्म का सेंटर खोलेंगे प्रवासी दिवस के दिन, क्योंकि प्रवासी सेल ने मुझे बुलाया था। तो उसके अंतर्गत अभी हमने यहाँ पे मायरा केयर फाउंडेशन का इनॉग्रेशन किया है, और वो हमने हरिद्वार रोड पे जो है मायरा केयर फाउंडेशन खोला है, जिसमें कि हम करीबन 200 बच्चों को ओवरऑल थेरेपीज एंड होलिस्टिक प्रोग्राम देंगे। ये अपने टाइप का एक पहला प्रोग्राम है पूरे इंडिया में, जिसमें कि पूरे होलिस्टिक तरीके से जो एक बच्चे को चाहिए, न सिर्फ थेरेपी है, न सिर्फ लर्निंग है, न सिर्फ ये है कि कोई और ओटी या पीटी है, बट सब कुछ अंडर वन रूफ, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, एक होलिस्टिक वे ऑफ डीलिंग विद द चाइल्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। तो वो हमने खोला है। डॉक्टर निशांत नवानी मेरे राइट में, ही इज द फाउंडर। डॉक्टर निशांत नवानी की बेटी है मायरा, जिसके नाम पे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। को फाउंडर है डॉक्टर जया नवानी, शी इज अ वेरी वेल नोन साइकेट्रिस्ट, एंड उनकी गाइडेंस में सारा जो भी मेडिकल गाइडेंस है उनकी है। और एक माँ और पिता का जो एक वो होता है कि मेरे को अपने बच्चे के लिए जो दिलवाना है, वो सब सोच कर दिमाग में रखते हुए ये सेंटर की उन्होंने सोचा था, और वो हमने यहाँ पे खोला है। तो उसके लॉन्च के लिए भी थैंक यू सो मच निशांत, थैंक यू सो मच डॉक्टर जया। तो ये एक अपने टाइप का एक सेंटर है। अभी ऑलरेडी हमें 2 वीक हुए हैं, और पहले हम लोग ने इसको जो जब खोला है तो इसमें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है स्टाफ को 1 महीने की, जिसमें कि न केवल पढ़ाने की तरीके को बताया गया, बट स्टाफ को सेंसिटाइज किया गया कि इस फील्ड में रहते हुए कैसे आपको सेंसिटिविटी, एम्पैथी पे बहुत ध्यान देना है, लोगों की प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना है, उनकी लुकिंग इनटू देयर प्राइवेसी, कि अगर कोई नहीं चाहता है तो धीरे धीरे हम उनको कैसे सेंसिटाइज करें कि ये चीज एक ऐसी है कि जो कोई शर्म की बात नहीं है। अगर बच्चा कोई ऐसा है तो उसके राइट टूल्स और सपोर्ट देके हमारा कर्तव्य है कि हम उस बच्चे को आगे ले जाएं। तो ये सब चीजों के साथ में इसकी हमने उद्घाटन किया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। नाउ आई विल टेल डॉक्टर निशांत टू टॉक टू। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत नवानी। आप मेरे परिवार को शायद जानते होंगे। हम दून नर्सिंग होम वाले परिवार से हैं, जो सीएमआई के ऑपोजिट है। तो मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी वाइफ, जो मैडम ने बताया, साइकाइट्रिस्ट है। तो मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, मेरी वाइफ जो है साइकाइट्रिस्ट है। और हमारी छोटी बेटी थी मायरा, उसको भी ये प्रॉब्लम थी। हम 6 साल से देहरादून में हर जगह गए उसकी थेरेपी कराने के लिए। देखिए, ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा होता है, वो स्कूल में एक्सेल नहीं करेगा, लेकिन उसको आपको उसका पोटेंशियल पूरा पहुंचाना है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, आर्ट्स में हो, क्राफ्ट में हो, या किसी और भी तरीके में हो। यहाँ स्कूलों में क्या होता है, ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि उनका क्राइटेरिया होता है कि हमको भाई 10th में इतना परसेंटेज का वो रखना है या 12th का है। तो जब हमें अपने बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम फील हुई कि कोई स्कूल उसको एक्सेप्ट नहीं करा, अच्छा स्कूलों में कोई स्पेशल एजुकेशन होलिस्टिक प्रोग्राम का कोई प्रावधान तो था ही नहीं, तो हम क्या करते, लोगों ने अपने अपने घरों में बना रखा कि स्पीच यहाँ करा लो, लैंग्वेज यहाँ करा लो, स्किल यहाँ करा लो। तो ऐसे एक सेंटर के नीचे सब कुछ हो रहा है। ये उत्तराखंड में तो पहला है, साउथ में अगर हो या ना हो, पर वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम है। हम मैम से तब मिले थे पिछले साल, जब ये प्रवासी उत्तराखंडियों का प्रोग्राम हुआ था। तो हमने मैम से कहा कि अगर आप एग्री करते हैं तो हम यहाँ एक सेंटर खोल के देखते हैं कि कैसा उस पर रिस्पॉन्स आता है। और ऊपर वाले की कृपा से हमारा सेंटर अब 2 हफ्ते 3 हफ्ते से चालू है। हमने 20 स्पेशल एजुकेटर्स
स्पेशल एड, साइकोलॉजिस्ट, हमारा 20 का स्टाफ है। हर बच्चे के ऊपर 2-2 बंदे लगे रहते हैं। हम उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। 2 हफ्ते में हमारे एनरोलमेंट्स बच्चे शुरू होने लग गए हैं। और यही है कि हम अवेयरनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम एज पेरेंट्स पीरियड है, हमने अब ऐसी एक जगह खोल दी है जहाँ पे अब आप बताइए कब जाओ। मैं डॉक्टर जया नवानी हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में, डिपार्टमेंट इंचार्ज भी हूँ। तो मेरा मन भी था, सपना भी था कि इस फील्ड में कुछ काम करना है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी मायरा को जब मैंने देखा तो पहले से एक सपना था कि आगे जाके मैं इसी फील्ड में काम करूंगी और बच्चों के लिए काम करूंगी। तो जैसा कि आप लोगों को अभी जानकारी मिली ऑटिज्म के बारे में, ऑटिज्म एक खास तरह का चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर। चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर का मतलब है वो बाय बर्थ होता है, वो किसी की गलती से नहीं हुआ या हम उसके लिए किसी को दोष नहीं दे सकते। तो ये बच्चों का, जैसे मैं हमेशा समझाती हूँ, हार्ड वायरिंग, मतलब हार्डवेयर ही कंप्यूटर का ऐसा बना होता है विच इज डिफरेंट। तो इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी है, आई आपने इंटरवेंशन किया और ये ठीक हो गई। बच्चा बड़ा होगा, गोल्स बदल जाएंगे, तो धीरे धीरे इंटरवेंशन 5 साल के बच्चे के लिए अलग होगी, 10 साल के बच्चे के लिए अलग होगी, 15 साल के बच्चे के लिए। अब मानेंगे नहीं, हमारे अडल्ट भी आ रहे हैं। 36 साल का एक बच्चा। 36 साल का जो है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट के बाद थेरेपी के लिए जो बच्चे बड़े हो गए उनके लिए कुछ नहीं है देहरादून में। पर मैम ने, हम लोगों ने देखा कि हम उन्हें लाइफ स्किल सिखाएं ताकि बच्चे एटलीस्ट अपनी सस्टेनेबिलिटी, अपना काम खुद कर सकें। हमारा गोल ये है कि जो जिसका पोटेंशियल है वो अचीव कर सके। पढ़ना लिखना एक अलग बात है, लेकिन कम से कम बच्चा इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके, क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा ये डर लगा रहता है जब तक हम हैं तब तक तो ये कर रहा है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो वो जो क्या है उसमें हम जिस बच्चे के लिए जितना कर सकते हैं, और एक गोल बेस्ड प्रोग्राम कि 2-3 महीने का हमारा ये गोल है, अब बच्चे ने अचीव कर लिया, 2-3 महीने के बाद हमारा ये गोल है, इस तरीके से हम चला रहे हैं, जो कि अभी तक कहीं पे आसपास उत्तराखंड में था नहीं। धन्यवाद। नहीं, सो कल हमें सीएम से मिलना है, ऑनरेबल सीएम से मिलना है। कल हमें समाज कल्याण मंत्रालय, बिकॉज जितने लोगों को हम अवेयर करेंगे, सो कॉल हायरार्की में जो लोग हैं, उतना बात आगे जाएगी। आप मीडिया वाले हो गए, तो मीडिया को हम पहले ही ऑन टॉप ऑफ इट रखना चाहते थे। और साथ में मायरा केयर के साथ में पहली बार इंडिया में हम लोग एक शाइन अभी पब्लिकेशन लॉन्च कर रहे हैं, जो कि एक हॉलिस लर्निंग प्रोग्राम है। 2700 बुक्स का प्रोग्राम है, जो कि विजुअल बेस्ड बुक है। ये बच्चे पिक्चरों से सीखते हैं। तो यस, बिल्कुल। अभी आगे आने वाले टाइम में हंस फाउंडेशन के साथ मिलके मैंने बिलखित को गोल दिया है, बिलखित गांव को। तो हंस फाउंडेशन के अंदर हम अर्ली इंटरवेंशन सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें कि मैं विजिटिंग कंसल्टेंट होंगी, उसको पूरा सेटअप करूंगी। दैट इज फ्रॉम माय साइड। और साथ में अभी एक किताब क्लब है, वो लोग अपना शिविर लगाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने वॉलंटियर किया है कि जितने बच्चे हो सके उन्हें वैल्यूएट करेंगे पहाड़ में। तो वो प्रयास भी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हम लोगों ने जो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक पेज बनाया और वो बनाया जिसमें अर्ली साइन क्या है, क्या क्या परेशानी हो सकती है, कैसे इन चीज़ों को डिटेक्ट किया जाए। उसके अलावा पेरेंट्स को बुला के हमने 2-3 कॉन्फ्रेंस करी। दूसरा एक बच्चे, सेमिनार। और दूसरा टीचर्स, स्कूल के टीचर्स। अगर टीचर्स, अगर बच्चे 2-2.5 साल में, आजकल सब लोग प्ले स्कूल में डालना बच्चों को शुरू कर देता है, तो कई चीज़ें 2.5-3 साल तक डिटेक्ट हो पाती हैं। और टीचर्स आर वेरी गुड कि अगर टीचर्स को भी सेंसिटाइज करें। स्टेप वाइज चल रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे हर चीज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हमने कई लेवल पे अपनी तरफ से शुरू कर यस। दिया। ऐसा होता है कि माइलस्टोन्स कहते हैं हम, कुछ माइलस्टोन्स होते हैं कि जैसे हम चलना बोलना या हम सब जानते हैं, बैठना हम सब जानते हैं। ऐसे कॉग्निटिव माइलस्टोन्स होते हैं, सोशल माइलस्टोन्स होते हैं कि सोशली इस उम्र के बच्चे को इतना कर लेना चाहिए, और कॉग्निटिवली मतलब इंटेलिजेंट आईक्यू के हिसाब से इस बच्चे को इतना कर लेना चाहिए। जो वहाँ कमी आने लगती है, तो वो पहला हमारे अर्ली साइंस होते हैं, जिसे हम अर्ली साइंस कहते हैं। तो उसी के बारे में हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अपना पेज बनाया है, जिसके
पर हम लोग लगातार रील्स और उसके माध्यम से जानकारियां लोगों को दे रहे हैं कि ये अर्ली साइंस है, अगर आप ये डिटेक्ट करते हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल से मिलना चाहिए। हमारा एक और प्रयास है कि हम पीडियाट्रिक सेमिनार करना चाहते हैं, जब हम पीडियाट्रिशियन को बताना चाहते हैं कि सिर्फ सर्दी जुकाम बच्चे का नहीं देखना है, माइलस्टोन देखना है। अगर बच्चे में कोई साइंस है, बच्चा फ्लैप हैंग कर रहा है, या बच्चा अपनी उंगलियों की तरफ से खेल रहा है, या बच्चा टोज पे चल रहा है, या बच्चा स्पिनिंग कर रहा है, रॉकिंग कर रहा है, ये सारे साइंस हैं। और सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली हमारी रील्स आती रहती हैं, जिसमें कि सारे अर्ली रेड फ्लैग्स जिनको बोलते हैं उनके बारे में हम बताते रहते हैं। पेरेंट्स के लिए हम सेमिनार कर रहे हैं, पेरेंट्स को बुला के, वो अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी एक बड़ी बात है कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिनाइल में है, क्योंकि एक स्टिग्मा है, तो उस पे उसके ऊपर भी हमारी फाउंडेशन हर तरीके से काम कर रही है। देखा कि बच्चों पर पेरेंट्स का दबाव रहता है कि आप कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहे, दूसरा बच्चा दो तरह से पेरेंट्स उस पर रिएक्ट करते हैं। जो बच्चे हाई फंक्शनिंग है, मतलब जो माइल्ड स्पेक्ट्रम है, जिनमें माइल्ड प्रॉब्लम है, वो बेचारे दबाव में आते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं, उनको पेरेंट्स सोचते हैं इसका क्या हो सकता है, तो वो उसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो दोनों तरह का स्पेक्ट्रम है, कुछ हो ही नहीं सकता या कुछ हम ये बोलते हैं कि बच्चे को वो राइट टूल्स एंड सपोर्ट दीजिए, ये नहीं देखिए कि बच्चा कहाँ पहुंचेगा, इसलिए दीजिए कि बच्चे को जरूरत है, दैट इज देयर ह्यूमन राइट्स। लोकेशन। हरिद्वार रोड पे ये जो पुराना स्टेट रोडवेज डिपो नहीं था, उसके जस्ट ऑपोजिट अरिहंत टावर है, उसका फर्स्ट फ्लोर है, वो एरिया हमने पूरा उसको कन्वर्ट कर दिया। टाइमिंग क्या है आपका? सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक। सो चार्ज डिपेंड करता है, हम नॉन प्रॉफिट हैं, तो अभी हमें कोई सीएसआर नहीं मिला है, कोई ग्रांट नहीं मिली है, तो अभी ये प्राइवेट पेड प्रोग्राम है, पर जैसे हमें सीएसआर मिलेगा इट विल बी बेस्ड ऑन सैलरी। अभी स्कूल बस वगैरह सब मिला के 27। यहाँ उत्तराखंड में आप ये देखिए, डिसेबिलिटी का ब्रैकेट ये है कि एक बच्चा 10 में किसी ना किसी कंडीशन के कारण डिसेबिलिटी में आता है, या लर्निंग, या डेवलपमेंटल, या डाउन सिंड्रोम, या सिविल पॉलिसी, या ऑटिज्म, या लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। तो एक बच्चा, अब आप देखिए रेगुलर स्कूल में 10 में से, रेगुलर स्कूल में अगर 40 बच्चे हैं, उनमें से 10 बच्चे आपके एटलीस्ट इस क्राइटेरिया में है जिनको कोई सपोर्ट नहीं है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोग ने सोचा वहां पे हम पुल आउट रिसोर्स रूम खोलेंगे, क्योंकि आप पढ़ाइए अपने बच्चे को रेगुलर करिकुलम, पर मारपीट के नहीं, उनको एक्स्ट्रा हेल्प दीजिए, जो कि हमारी किताबें हैं, तो उसके थ्रू हम आपके स्टाफ को ट्रेन करेंगे, आप उनको एक्स्ट्रा हेल्प देके करिकुलम को कैच करने की मदद करिए। संदीप को बोल दीजिए, पर उसको भी जाना है, संदीप को बोल दीजिए 10 ले आएगा। हाँ जी पहला सवाल आपसे लेते हैं। जी। ये जो चाइल्ड के लिए लर्निंग सेंटर आप लोगों ने देहरादून में खोलने जा रहे हैं, क्या रहने वाला है? अच्छा, तो हमारा जो सेंटर लॉन्च हो रहा है और ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है लास्ट वीक, मायरा केयर फाउंडेशन, तो ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसमें कि बच्चों के लिए एवरीथिंग अंडर वन रूफ होगा। आप स्पीच बोलिए, ओटी बोलिए, लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम बोलिए, इंडिपेंडेंट वर्क टास्क सिस्टम बोलिए, सोशल स्किल, जो भी इन बच्चों को जरूरत होती है उनके डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, वो सब हमारे सेंटर में। सो फिर डिपेंड करता है, सबकी सैलरी पे डिपेंड करता है कि अगर किसी की सैलरी कम है तो उसको कम देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो सारा कुछ थेरेपी, कितनी थेरेपी लेते हैं, एक सेशन लेते हैं या फुल डे प्रोग्राम लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है। खास करके पेरेंट्स जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उसको दिया प्रोजेक्ट नहीं करता, तो लेके देखा जाए वाले के जरूरत होती है ताकि लर्निंग। राइट राइट, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात बोली। ये प्रयास जो है, जो आप सबके सहयोग से हम कर रहे हैं वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के लिए, पूरा अप्रैल, ये पहला कदम है। हम ऑलरेडी सेमिनार कर चुके हैं जिसमें 250 लोग थे। हम लोग पेरेंट्स के सेमिनार्स करते हैं, सिंपोजियम्स करते हैं, पेरेंट्स को अवेयर कराते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं कि लुक वट एवर, आपका बच्चा जैसा भी है उसको वैसे स्वीकार कीजिए और उसको राइट टूल्स एंड सपोर्ट दीजिए ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। नवानी के पास आता है। राइट, 3 महीने का लास्ट सैलरी अटेस्टेड। डॉक्टर नवानी क्या लगता है क्यों जरूरत महसूस हुई कि आप ये लर्निंग सेंटर खोलना चाहिए? क्योंकि देहरादून को क्या, उत्तराखंड में ऐसा कोई है नहीं। मेरी एक छोटी बच्ची है, उसको ऑटिज्म था, हम 6 से 7 साल हो गए थे, हम
हर तरीके की इस सेंटर पे गए। ब्लाइंड स्कूल जो है NIBH, वहाँ पे भी स्पेशल चिल्ड्रन प्रोग्राम था, पर वहाँ एक ही लेवल तक प्रोग्रेस होती है। और वहाँ स्टाफ चेंज हो जाता है तो बच्चे का प्रोग्रेस जो है वो रिग्रेस हो जाता है। स्टाफ तो शफल होता रहता है। फिर लोगों ने अपने घरों में खोलना शुरू कर दिया, आप मेरे घर में ये करने आइए स्पीच थेरेपी, आप मेरे घर में ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने आइए, आप मेरे घर में सोशल स्किल्स सीखने आइए। तो बच्चा सुबह से लेकर शाम तक एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ, एक यहाँ एक वहाँ एक यहाँ। तो एक टाइम ये आ गया था हमारी लाइफ में कि हमने सोचा शायद देहरादून छोड़ना पड़ेगा हम। बट उस टाइम पे फिर मैम से मुलाकात हुई। हमने समझा उनका प्रोग्राम। मैम के 3 स्कूल है न्यू जर्सी अमेरिका में, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। हमने इनसे पूछा कि इनका प्रोग्राम अगर हम यहाँ एक जगह ला सके उनकी परमिशन से, तो हम ऐसा एक सेंटर डेवलप करें जहाँ सब कुछ अंडर वन रूफ। हमने खोला ये एज अ नॉन प्रॉफिट है, पर हमको गवर्नमेंट ग्रांट अभी मिलने में 3 साल का हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना होता है कि 3 साल तक अगर आप चला पाओ इसको तो ही QSR जो है सरकार आपको फाइनेंशियली हेल्प करती है। तो अभी शायद हमारी रीच लिमिटेड है, क्योंकि हमको सेंटर तो चलाना है, स्टाफ की सैलरीज मिलेंगी, पर 3 साल तक के बाद ये हम बिल्कुल वाइड स्प्रेड कर देंगे जब हमको ग्रांट्स मिलेंगे। और उत्तराखंड में लोग हैं बाहरी राज्यों में, बाहरों में भी ऐसे बच्चे होते हैं, और उनके लिए भविष्य में इसकी व्यवस्था नहीं है। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा, मैम ने कहा ऑलरेडी सतपुली के पास उन्होंने एक जगह बात करी कि हंस फाउंडेशन से हम बात कर रहे हैं, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट से भी हमने ईमेल उनको भेजे हैं। जहां जहां पे लोग हमको हेल्प कर सके, हम अपना प्रोग्राम वहां लेके जा सकते। हमने सरकार से भी ये डिस्कस किया था, आप एक जगह एक बिल्डिंग बना दीजिए, जैसे गांधी शताब्दी हॉस्पिटल हो गया, कॉर्पोरेशन, आप एक बिल्डिंग वैसे बनाओ, हम अपना प्रोग्राम लेके वहां जाते हैं, वहां हम सिखाएं। तो वो सब प्रयास चल रहे हैं, बातचीत उस बारे में चल रही है। आउटरीच बढ़ाने में टाइम लगेगा, तो वो प्रयास चल रहा है। तो बच्चों को हमने डिस्काउंट